अगर वीडियो ओपन हो गया है तो पूरा देख के ही जाना, क्योंकि आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सेल का सीरीज, जो कि होगा सिर्फ बिगिनर के लिए। बिगिनर बोले तो वो जो कि एक्सेल को कभी देखा नहीं हो या एक्सेल में कभी काम किया नहीं हो, मीन्स एक्सेल रिलेटेड कुछ नहीं जानता हो। तो बेसिकली उन लोगों के लिए ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, ताकि वो लोग स्ट्रगल फील ना करे जब भी एक्सेल रिलेटेड वर्क करे। सो गाइज, मैं हूँ आशीष और मेरे चैनल आशीष एडू वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो वर्क रिलेटेड जितने भी टूल्स यूज होते हैं, लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, पावर बीआई और कह सकते हो सिक्वल, ये सारे चीज़ों कोर्स का मैं अपने देसी वे में या कह सकते हो सिंपल वे में कोर्स डिज़ाइन करके इस चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। सो बस जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, जो भी सीखना चाहते हैं, और मेरे को सपोर्ट करते रहिए, ताकि आप लोगों को मैं अपना जितना भी ज्ञान है, जो भी मैं जानता हूँ, वो सारे आप लोगों के साथ बांट दूँ। जैसा कि इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है, तो ओबियसली आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के बारे में और कुछ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। और साथ साथ में अगर पॉसिबल हो या आप लोगों के पास लैपटॉप हो तो साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते चलो, ताकि आप लोग ये भूलो नहीं, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है वो प्लीज़ मेरे बातों को फॉलो करें और मेरे साथ घुस जाए इस वीडियो में, ताकि आप लोग के दिमाग में पूरा अच्छे से बैठ। सो मिलके इस सीरीज को एक अच्छा और फ्रूटफुल सीरीज बनाते हैं, ताकि सबको फायदा हो। क्योंकि मैं जानता हूँ ऑफिस में कितने लोग स्ट्रगल करते हैं एक्सेल को लेके, जितने भी शायद फ्रेशर और एसोसिएट लेवल वाले जो बंदे हैं, वो खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील करते हैं, क्योंकि उनको एक्सेल का ज़्यादा उतना नॉलेज होता नहीं है और अचानक से इतने सारे काम आ जाते हैं। तो वो लोग एक अलग सा डर वाला फील करते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सारे बंदा ऐसा फील करे अपने ऑफिस में। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट वो उतने लायक बन जाए कि एक एक्सेल वर्क को काम करके कंप्लीटली अपने मैनेजर को दे सके। सो चलिए गाइस, इसी बात को समझ के रख के हम लोग आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, उसकी डिफिनेशन को। सिंपली वन लाइन में हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग द डेटा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिंपल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, जो कि यूज होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और डेटा को हम विजुअलाइज फॉर्म में भी उसे बना के देख सकते हैं। बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये तीनों चीज हम परफॉर्म करके एक डेटा को समझ सकते हैं, उसकी हरकत को जान सकते हैं, और एक एनालाइज करके डेटा के साथ खेल के आराम से एक रिजल्ट और आउटपुट के साथ निकल सकते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्प्रेडशीट क्या है? भाई, स्प्रेडशीट कुछ नहीं है। स्प्रेडशीट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट वेयर डेटा इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। सिंपल स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, जहां आप डिजिटली अरेंज कर सकते हो अपने डेटा को। कैसे? कॉलम वाइज और रो वाइज। और ये सारे एक्टिविटी के लिए आपको कोई पेपर पेन की जरूरत नहीं है। सिंपली आप सिस्टम के थ्रू डिजिटली ये सारी चीज परफॉर्म कर सकते हो और सेव करके रख सकते हो। और भाई, इस वर्ल्ड में स्प्रेडशीट का एप्लीकेशन बहुत सारा है, बट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो वर्ल्ड वाइड में यूज होता है। चलिए अब बातें कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यूजेस की, हम किस किस केस में इसे यूज कर सकते हैं। तो भाई, मेरे मेरे हिसाब से तो सारे केस में आप यूज कर सकते हो, बट बेसिकली जो हम एक्सेल में परफॉर्म करते हैं वो होता क्या है, लाइक डेटा एंट्री। हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। डेटा किस टाइप का? तो भाई, दो तरह के डेटा होते हैं, या तो नंबर में करोगे या तो टेक्स्ट में करोगे। नेक्स्ट, कैलकुलेशन। ओबियसली एक्सेल बनाई है इसी के लिए, आप आराम से एक्सेल में कैलकुलेशन कर सकते हो, लाइक सम, एवरेज, परसेंटेज, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई। जितने भी जरूरतमंद मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो सारी चीजें वहां पे अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है डेटा एनालाइज। ओबियसली एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, आप अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए उसे यूज कर सकते हो। एक्सेल के पास इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है कि आप डेटा को हर तरह के एंगल से देख सकते हो और अपने डेटा को एनालाइज करके एक बेहतरीन आउटपुट के साथ निकल सकते हो। देन नेक्स्ट चीज आता है, आप चार्ट्स एंड ग्राफ्स भी बना सकते हो। एक्सेल में ये भी फीचर्स है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स यूज करके या ग्राफ्स यूज करके वो अपने डेटा को रीड कर सकते हो। अब लास्ट नॉट लिस्ट,
ऑटोमेशन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ऑटोमेशन हर जगह छाया हुआ है। एआई ऑटोमेशन मतलब आप कह सकते हो ये एडवांस है एक्सेल का। आप अगर एक्सेल को अच्छे से समझ जाओगे तो आप इसमें ऑटोमेट भी कर सकते हो अपने डेली के वर्क, ताकि आप लोगों को डेली 3-4 घंटे जो एक्सेल में इन्वेस्ट करते हो वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप ऑटोमेट कर लिए अपने शीट को तो बार बार आप सेम एक्टिविटी को डेली परफॉर्म करके चुटकियों में आप अपना रिपोर्ट बना सकते हो। सो चलिए अब एक्सेल को ओपन करते हैं और फिर बाकी सारी चीज़ प्रैक्टिकली समझते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले टाइप करेंगे एक्सेल सर्च बार में, देन इंटर, और फिर आपका कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ से आप अपना वर्कबुक सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी वर्कबुक आपको चाहिए। जैसे कि दो सेक्शन बने हुए हैं, एक न्यू और एक रिसेंट वाला। सो न्यू के अंदर आप ऑब्वियसली कोई भी न्यू वर्कबुक को ओपन करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन है ब्लैंक वर्कबुक, और कुछ टेम्पलेट भी है जो एक्सेल प्रोवाइड करते हैं। आप चाहो तो और भी टेम्पलेट एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे मोर टेम्पलेट में क्लिक करके। बाकी अभी तो फिलहाल इसे हम होल्ड पे रखते हैं, ये हम नेक्स्ट कभी वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। बाकी सेकंड थिंग्स है रिसेंट। रिसेंट के अंदर में वो सारे आपके वर्कबुक शो होंगे जो आप अपने रिसेंटली वर्क किया हुआ है और आपके ड्राइव में सेव है। तो बेसिकली आप कोई भी पुराने फाइल को भी ओपन यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल अभी मेरे को चाहिए ब्लैंक वर्कबुक, तो चलिए ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करते हैं। सो जैसे ही क्लिक किए आपका अब जो एक्सेल का इंटरफेस है कुछ इस तरह से है। चलो फिर अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है इस वर्कबुक में। तो सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो कुछ यहाँ पे टैब है और इस सेक्शन को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से बेसिकली आप फाइल को सेव कर सकते हो। ये आपका हो गया अंडू, ये हो गया रेडो, और आप यहाँ से चाहो तो अपने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हो। और ये है अपना टाइटल बार, जो कि आपके वर्कबुक जिस नाम से है वो यहाँ पे आपको शो होगा। जैसे फिलहाल यहाँ पे शो हो रहा है बुक 1। तो अगर मैं चाहूँ इसका कुछ नाम दे दूँ तो आप अलग नाम से भी सेव कर सकते हो। चलिए एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ एक एक्सेल वाली फोल्डर में और लिख देता एक्सेल कोर्स के नाम से एक शीट सेव। अब मैं इसे सेव कर, सो देख सकते हो यहाँ पे नाम आपका चेंज हो गया बुक 1 से एक्सेल को। तो बेसिकली ये है टाइटल बार। अब टॉप राइट कॉर्नर में अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हो। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ टैब है। बेसिकली ये पूरा सेक्शन को हम लोग रिबन के अंडर में जानते हैं। अब उसके अंडर भी कुछ अलग अलग सेक्शन प्रोवाइडेड है, लाइक ये आपका आ गया रिबन का मेन टैब। हर मेन टैब के अंदर कुछ ग्रुप होंगे छोटे छोटे, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये सारे ग्रुप है। इसके अंडर फिर कंट्रोल दिए गए हैं लाइक पेस्ट, कट, ये सारे आप यूज कर सकते हो जब भी आप एक्सेल पे कुछ वर्क करोगे एज पर रिक्वायरमेंट। अब जस्ट उसके नीचे बात करते हैं तो ये हमारा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का यूज क्या होता है बेसिकली, जैसे कि सपोज हम किसी सेल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे बेसिकली यहाँ पे सेल का रेफरेंस आ जाता है कि हम किस सेल पे है एक्टिव। सो सपोज अभी हम अगर एफ कॉलम का 4 में रहेंगे तो ओबियसली एफ से अब काउंट करो 1 2 3 4, तो ये रहा F4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे F4 नाम आ गया। तो बेसिकली हर सेल का एक यूनिक नेम है, वही यहाँ पे दिखते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने यहाँ बॉक्स है इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। बेसिकली यहाँ पे सेल का वैल्यू जो भी उसके अंदर डेटा हो, चाहे वो फॉर्मूला के फॉर्म में हो या टेक्स्ट के फॉर्म में हो या कोई नंबर के फॉर्म में हो, आपको वो सारा चीज वहाँ पे दिख जाएंगे। अब बात करते हैं कि सेल होता क्या है, सेल है क्या।
तो सेल का ऐसे डिफिनेशन तो है द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम वेयर वी कैन इनपुट आवर डेटा। सो सेल का डिफिनेशन क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज। ओके, सो देख सकते हो आप, कॉलम वाइज और रो वाइज इंटरसेक्ट हो रहे, बीच से क्रॉस हो रहे, तब जाके एक बॉक्स क्रिएट हो रही है, और इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। और ऊपर आप देख सकते हो ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो ये सारी चीजें, ये हम डिनोट किसको कर रहे हैं? कॉलम नंबर। तो जैसे हम अगर यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ए कॉलम, ये बी कॉलम, ये सी कॉलम, ये डी कॉलम। उसी तरह आपका रो भी है, रो किस में? नंबर के फॉर्म में, जैसे 1 2 3 4, ये सारे रोज है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके एक सेल बन रहा है, और जितने रो होंगे और कॉलम होंगे उतने हमारे सेल होंगे। सो आप देख सकते हो कितने हमारे पास कॉलम है, तो एक्स एफ डी तक है। आप काउंट कर लेना कितने कॉलम है। और बाकी रो अगर आप चेक करना है तो सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे आप देख सकते हो 10,48,576 रोज है। सो सोचो इतने सारे रोज एंड कॉलम बीच में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उतना ही सेल हमारे इस स्प्रेडशीट में है। तो सो सेल तो अब समझ में आ गया। हाँ, और एक चीज, सेल, जो भी सेल को आप सेलेक्ट करके एक्टिवली उस सेल पे काम कर रहे हो, उस सेल को हम कहते हैं एक्सेल लैंग्वेज में एक्टिव सेल। एक्टिव सेल। तो जैसे मेरे केस में अभी एक्टिव कौन सा है, तो मैं अभी सेलेक्ट किया हूँ आई4, तो आई4 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो ये हमारा एक्टिव सेल है। अभी देखो अभी कौन सा एक्टिव है, तो L5, आप देख सकते हो L5 यहाँ पे। तो जो भी सेल सेलेक्टेड रहेगा वो हमारा एक्टिव सेल होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है कि भाई इतने सारे सेल है कहाँ? ओबियसली इतने सारे सेल जिसके अंडर है, उस चीज को क्या कहते हैं? तो उस चीज को हम कहते हैं शीट। तो आप जब भी एक्सेल ओपन करोगे, बाय डिफॉल्ट आपको एक शीट 1 मिल जाएगा, जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि मेरे एक शीट इनफ नहीं है, तो आप यहाँ पे शीट और भी ऐड कर सकते हो। देख सकते हो जितने भी शीट है, आप जितने मर्जी उतने ऐड कर लो। और अगर आप चाहते हो ये बोरिंग सा नाम है, शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट 5, तो आप सिंपली इसे नाम भी चेंज कर सकते हो। तो आप राइट क्लिक करके आप यहाँ से रीनेम करके कुछ भी दे दो, लाइक प्रोजेक्ट XYZ, या मैं देता हूँ प्रोजेक्ट, या मैं लिख देता हूँ वर्किंग शीट। सो आप अपने मर्जी से कोई भी शीट को अपने अपने हिसाब से नाम दे सकते हो। तो बेसिकली ये शीट क्या है? ये शीट एक तरह से आपको स्पेस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो। तो हर शीट में इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम होंगे, सेल भी उतने ही होंगे। तो आप चाहो तो जितने मर्जी उतने शीट ऐड करके काम कर सकते हैं। सो ये हो गया शीट। हाँ, अब बात करते हैं इतने सारे शीट है किसके अंदर? तो वो ऑब्वियसली आप कहोगे एक्सेल फाइल के अंदर। यस, एक्सेल फाइल के अंदर, बट उसे हम कैसे क्या कहते हैं? एक्सेल वर्कबुक। अगर एक्सेल के लैंग्वेज में देखें तो उसे वर्कबुक कहते हैं। तो बेसिकली वर्कबुक है क्या? आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझोगे तो वर्कबुक एक नोटबुक की तरह है। नोटबुक के अंदर क्या होता है? पेजेस होते हैं। हमारे एक्सेल वर्कबुक के अंदर क्या है? शीट्स है। नोटबुक के अंदर पेजेस क्या होते हैं? ब्लैंक होते हैं। हमारे वर्कबुक में शीट के अंदर क्या है? ये सारे ब्लैंक है। आप उसमें जितना लिखोगे, जितना टाइप करोगे, उतना भरेंगे। हम भी यहाँ पे जितने टाइप करेंगे, जितने डेटा इंटर करेंगे, जितने कैलकुलेशन जो भी मर्जी, जो भी करना है आप इस पे करेंगे, उसी हिसाब से वो शीट भी भरते जाएंगे। तो सिंपल एक ये नोटबुक है। आप समझ के चलो मैथमेटिक्स का नोटबुक है। देखो मैथ्स के नोटबुक में भी बॉक्सेस बने हुए रहते हैं, तो समझ के चलो कि वही है। बस फर्क इतना है कि नोटबुक में हम पेन को यूज करके इंफॉर्मेशन फिल करते हैं, बट यहाँ पे हम डिजिटली उसी सेम टास्क को डिजिटली हम परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये जो टॉप के जितने भी ऑप्शन है, ये सारे यूज उसी के लिए है कि सब सब चीज का फंक्शन और फीचर्स मौजूद है एक्सेल में। आप जो चाहो यूज करके बना सकते हो, जस्ट लाइक जो आप नोटबुक में
अपने पेन से हाथों से बनाते हो। तो ये एक डिजिटल स्प्रेडशीट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सब चीज़ डिजिटली होगा। आपको कोई पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप इस पे डिजिटली परफॉर्म करोगे और डिजिटली ही सेव करोगे और डिजिटली ही स्टोर करके रखोगे। हाँ, आप चाहो तो इसके प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। सो भाई, आई होप आपको इस वीडियो से एक्सेल के बेसिक्स समझ में आ गया होगा और इंटरफेस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे डेटा एंटर करना और उसको फॉर्मेटिंग करना। तो भाई, इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।